हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, मनीष ऑफिस जा चुके थे और यहाँ पे कुकिंग वगैरह से भी मैं फ्री हो चुकी थी और यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने लगी थी। कल कपड़े वॉश करे थे, वो रात को उतार करके मैंने यही सोफ़े पे डाल दिए थे, तो वही मैंने अब किचन से फ्री हो गई थी तो मैंने कहा चलो काम समेटना स्टार्ट करती हूँ। धीरे धीरे काम समेटूंगी तो फिर काम मेरा फिनिश होगा और साथ साथ मैं कपड़े फोल्ड करने लगी। यहाँ पे आ गई बेटू और दो चिट्स बना करके लाई थी। आजकल बच्चे जो शॉर्ट्स में देखते हैं ना, तो वही वो रियल लाइफ में भी करने हैं। तो इसने शॉर्ट्स में देखा या फिर लास्ट टाइम मनीष ने करा था ना मेरे साथ, तो इसने वो देखा, तो उसको देख करके ये दो चिट्स बना करके लाई। एक में लिखा था गिफ्ट और एक में लिखा था नो गिफ्ट। तो मैंने उठाया नो गिफ्ट, तो तभी मैंने कहा हाँ कुछ नहीं मिला। तो कहती है मम्मा ट्राई वंस, मतलब ट्राई अगेन बोला इसने फिर कि दोबारा ट्राई करो। तो फिर दोबारा से मैंने ट्राई करा, तो देखते हैं क्या आता है मेरे को, क्योंकि अभी ध्यान नहीं है। आई थिंक सेकंड टाइम में आया था कुछ, और सेकंड टाइम में आया था, हाँ यस गिफ्ट आया था। तो मैं यहाँ पे खुश हो गई थी, बिट्टू क्लैपिंग करने लग गई क्योंकि उसको चाहिए था कि मैं वही उठाऊँ, क्योंकि उसने कुछ बनाया था मेरे लिए, मतलब कुछ रेडी करा था। तो वो दिखाने आई थी कि देखो एक में गिफ्ट लिखा है और एक में नो गिफ्ट लिखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो करती हैं ना, मेरे को इससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलता है। एटलीस्ट बच्चा छोटा है, वो सॉरी, थैंक यू, वेलकम, गिफ्ट, नो गिफ्ट, कुछ भी जो वो लिख रही है उसको एटलीस्ट स्पेलिंग्स जो है वो लर्न हो रही है, वो चीज़ों को समझ रही है। कुछ ना कुछ एक एक वर्ड्स ही सही, मतलब एक एक वर्ड भी अगर वो दिन में सीखती है ना, तो वो उसको लर्न हो रहा है और उसको वो मेनली रियल लाइफ में यूज़ कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये मेरे को इसने बोला आइज़ क्लोज़ करो, तो मैंने आइज़ क्लोज़ करी, तो इसने मेरे को एक गिफ्ट बना करके दिया था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या था गिफ्ट। बहुत ही उसने मतलब प्यारे प्यारे उसमें इमोशंस वगैरह डाले थे और उसमें लिखा था माँ ओ मेरी माँ मैं तेरी लाडली जो सॉन्ग है ना एक, तो वो इसको कई बार मैं सुनाती हूँ। तो वही बना कर के आया था और इसमें कितनी मेहनत करी थी इसने। आगे और ऊपर की साइड और नीचे की साइड इसने ग्लू से पेस्ट कर रखा था। ये देखो यहाँ पे भी ये सील है और नीचे की साइड से भी इसने सील कर रखा था। और इसके अंदर इसने टॉफ़ीज़ डाली थी, कुछ पम्पकिन सीड्स पड़े हुए थे किचन में। इसको जो भी खाने पीने की चीज़ें इसकी पहुंच तक मिल जाती है ना, इसने वो सब उठा उठा करके इस तरह के पैकेट्स बना करके मुझे देती है। तो कुछ इसमें कैंडीज़ थी, टॉफ़ीज़ थी और कुछ सीड्स वगैरह थे, कुछ पीनट्स वगैरह नीचे ही रखे हुए थे मैंने, तो उठा कर के लिए। और इसमें कॉइन भी रखा था इसने। तो अभी इसको उतनी ज़्यादा पैसे की वैल्यू अभी नहीं पता कि मतलब तो इसने कॉइन इसमें डाला था, तो वही हमने शेयर करके अपना खाना खा लिया था, क्योंकि वो नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ था ना, तो उसमें से सीड्स वगैरह निकल के गिर रहे थे। तो मैंने इसको खिला दिए थोड़े से और मैंने खुद खा दिया। अगर मैं नहीं खाती तो उसको बुरा लगता ना, मतलब उसने बहुत एफ़र्ट्स करे थे मेरे लिए, तो हम दोनों ने शेयर करके खाया। और साथ साथ फिर मैंने टॉफ़ीज़ वगैरह तो मुझे नहीं खानी थी, तो मैंने रख दी। तो उसको थोड़ा सा प्यार करा, मतलब बच्चे को अप्रिशिएट करोगे ना, तो वो उस चीज़ को और भी नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से करके आता है। तो जब भी वो इस तरह का कुछ करती है तो मैं उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और उसके बाद वापस मैं लग गई थी अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में। थोड़े से ही कपड़े थे, बहुत ज़्यादा थे नहीं, और जो भी थे मैंने फटाफट सारे फ़ोल्ड कर दिए थे। एक्चुअली मेरे को ना कपड़े वगैरह मैंने वॉश इसलिए इमीडिएट करे थे, रात को ही मैंने मशीन लगाई थी शाम के टाइम में, और रात तक ये मतलब सूख गए थे। क्योंकि ना बेटू कल खेल रही थी, उसने आई शेडो की एक मेरी पैलेट ली थी, वो उस कवर के ऊपर गिरा दी थी और उसका ना मतलब पूरा कलर कलर आ गया था उसके ऊपर, तो मेरे को वॉश करना पड़ा ताकि उसमें कोई दाग वगैरह ना आ जाए। उसके बाद मैंने सारा सोफ़ा वगैरह का जो एरिया था वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, मतलब अच्छे से सेट करके रख दिया था, क्योंकि सेट ही था। जैसे कई बार निकल के गिरने को हो जाता है ना, तब मैं अच्छे से झाड़ करके, या गंदा होता है तब झाड़ती हूँ, बट अभी हाँ ठीक था, तो मैंने ऐसे ही हाथों से सेट कर दिया था। कुशन्स वगैरह अच्छे से अरेंज करके रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज से निकाली भिंडी। भिंडी बनानी थी मेरे को आज, क्योंकि कल लेकर के रखी थी, तो साथ के साथ बना देती हूँ मैं, फ्रेश फ्रेश लेती रहती हूँ और साथ साथ बना देती हूँ। तो आधा किलो भिंडी थी, इसको काटने में भी बहुत टाइम लगा और धोने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ज़्यादा सब्जी होती है तो। थोड़ी सी भिंडी ही है जो हमारे घर सबसे ज़्यादा बनती है, वरना थोड़ी थोड़ी सब्जी में भी मतलब बच जाती है। मतलब ऐसे इतना ज़्यादा मैं कभी भी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ कि कभी मेरे को फेंकनी पड़ी हो, उतना ही मैं बनाती हूँ जितना हम वन टाइम में खा लें। और तो भिंडी थोड़ी सी है ना, मतलब नॉर्मल सब्जियों के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मनीष को बहुत पसंद है, और मेरे को तो इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ईजी हो जाती है मेरे लिए बनाने में। तो इसलिए भिंडी वगैरह थोड़ी ज़्यादा बनती है, तो इसको आधा किलो भिंडी को काटने में भी बहुत टाइम लगता है। और ये स्पेशली चॉपिंग बोर्ड पे काटने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, पूरा नाइफ़ भी स्टिकी हो जाता है, पूरा चॉपिंग बोर्ड भी स्टिकी हो जाता है।
तो मेरे को इससे बेटर लगता है कि मैं हाथ से काट लूँ फटाफट। बट यहाँ पे अभी मैं चॉपिंग बोर्ड से लगी हुई थी कटिंग वटिंग करने में तो इसमें ज़्यादा टाइम मेरे को कई बार लग जाता है कुछ सब्जियाँ वब्जियाँ काटने में, और साथ साथ बेटू को भी मैंने बैठा रखा था, ये मेरे साथ बातें शातें कर रही थी, इसका भी टाइम कट रहा था। और मतलब बातें करते करते इसको कुछ ना कुछ मतलब लगा रहता है, इसके साथ बातें करती रहती हूँ, अपना काम निपटाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ साथ साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे किचन में आ गई थी भिंडी वगैरह बनाने के लिए। पहले मैंने सोचा था इसको सुखा करके मैं नहा करके आ जाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी। फिर मनीष का फ़ोन आ गया था कि बस मैं 10-15 मिनट में आने वाला हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो पहले बना के जाती हूँ, फिर उसके बाद नहा लूँगी। थोड़ा वैसे भी नहा करके आने के बाद ना मेरे को किचन का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मतलब नहा धो कर के आओ एकदम फ्रेश वाइब्स आती हैं, फिर किचन में आओ गर्मी में काम करने के लिए, फिर मतलब मन नहीं होता मेरा। तो इसलिए मैंने कहा पहले बना करके रख जाती हूँ। और दूसरी साइड मैंने जीरा वगैरह होता है ना, वो ड्राई रोस्ट करने के लिए रखा था, जैसे मैं छाछ में कर्ड में डाल के खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी सा लगता है मेरे को। मतलब छाछ पीती हूँ ना, उसमें कुछ डाल दो तो एक अलग सा फ्लेवर आता है। तो इसमें मैं 3 चीज़ें डालती हूँ, जीरा डालती हूँ, अजवाइन डालती हूँ और थोड़ी सी हींग पाउडर डालती हूँ। तो दोनों को हल्का सा तीनों को हल्का सा रोस्ट करती हूँ। जो क्वांटिटी होती है वो सबसे ज़्यादा जीरे की होती है, उससे उससे हाफ़ से भी थोड़ी कमी हो जाती है अजवाइन की, और उससे आधी से भी आधी होती है अजवाइन की। अभी दिखाती हूँ, ये मैंने ऑयल रखा और इतने रेशो में मैंने अजवाइन और मतलब जीरा और हींग डाली हुई थी। थोड़ा कम कम होता है, स्पेशली हींग का ना थोड़ा फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में, जैसे किसी तड़के में डालो या किसी चीज़ में डालो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को हींग का फ्लेवर। तो तीनों को मैं अच्छे से वहाँ पे दूसरी साइड मेरे तवे पे वो तीनों चीज़ें भून रही थी। स्पेशली छाछ के लिए ही बनाती हूँ क्योंकि छाछ में डाल करके अच्छी लगती है। और दूसरी साइड यहाँ पे मेरी भिंडी वगैरह बन के एक बार ये कट के सूख जाएगी ना, देखो बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होकर के बनती है। और इसके अंदर ना मैंने ऐसे बीच से जैसे चीरा लगा देते हैं ना, मतलब बीच से कट करके ऐसे थोड़ी सी मिर्ची डाली थी, क्योंकि अगर मैं बारीक काट करके डालती हूँ तो बेटू को थोड़ी सी मिर्ची वगैरह ज़्यादा लगती है तो वो खाती नहीं है, तो अलग से इसलिए डाल देती हूँ। और मनीष को भी वो खाने में ऐसे तोड़ तोड़ के खाने में अच्छी लगती है, और मुझे भी कई बार मैं खा लेती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है। तो मतलब अगर तीखा खाना हो तो निकाल करके आप मिर्ची साथ साथ खा सकते हो। बच्चे की वजह से मेरे को थोड़ा सा कम मिर्ची डालनी पड़ती है, और ज़्यादा फीका फिर खाया भी नहीं जाता। और दूसरी साइड मैंने जो वो भूनने के लिए रखा था जीरा वगैरह वो हो चुका था, साथ साथ मैंने कूट दिया था और इसके अंदर फिल करके रख दिया था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। छाछ में मैं ज़्यादा ज़्यादा डालती हूँ और कर्ड में भी बहुत ज़्यादा सी डालती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना हमको देख करके और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि खाने की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। तो कर्ड वगैरह में ये जब मैं ब्राउन ब्राउन सा पाउडर डालती हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आइसक्रीम्स वगैरह में भी हम चॉकलेट की फिलिंग डालते हैं, ग्लास को भी डेकोरेट करते हैं ना फिलिंग से, मतलब चॉकलेट सिरप ऐसे टपका देते हैं साइड्स में, और उसके अंदर फिर हम कुछ शेक या डालते हैं तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसीलिए फिर मैं मतलब छाछ में डाल के पीती हूँ, मुझे खाने में भी अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बना दिया, चपातियाँ वगैरह बना करके रख दी थी। उसके बाद फिर मनीषा आए थे, हमने खाना वाना खाया था। उसके बाद यहाँ शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे हम मार्केट की तरफ आए थे। तो यहाँ पे एक डांस एकेडमी का हमने ऑनलाइन जस्ट डायल से इंक्वायर करा था। तो बेटू को मैं सोच रही थी कि समर वेकेशंस में वो काफ़ी बोर होती है, उसकी छुट्टियाँ जो है वो वेस्ट हो रही हैं, तो क्यों ना इसको मैं किसी क्लासेस ज्वाइन कराऊँ इसको। तो वहाँ पे हमारे को ट्रायल वगैरह मिल नहीं पाया था, और यहाँ पे हम बात करने के लिए आए थे तो इन्होंने बोला कि आप साथ के साथ डेमो क्लास ले सकते हो। तो फिर वहाँ पे बैठे बैठे मैंने साथ के साथ इसको 1 घंटे की डेमो क्लास दिलवाई। और मैंने पूछा भी, एक डेमो क्लास हो जाती है ना तो बच्चे को भी पता रहता है कि हाँ उसको क्या इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डेमो क्लास मिल गई थी। वैसे हम 2-3 जगह गए थे, कहीं पे भी हमें डेमो मिल नहीं पाया था, क्योंकि क्लासेस का टाइम होता है ना बच्चों की, किसी का टीटीएस में होता है, किसी का एमडब्ल्यूएफ में होता है। तो यहाँ पे चल रहा था तो उन्होंने साथ के साथ ज्वाइन करा लिया था कि आप आज के आज ही साथ में बच्चे को करवा के देखो, अगर उसको अच्छा लगेगा तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वही थोड़ा सा वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। आज फर्स्ट डे था। मैम ने बोला था जो ये सिखा रही हैं यही है मैम, जो इनकी डांस टीचर हैं। तो उन्होंने बोला था कि ये वाले बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, 2-3 महीने हुए हैं, तो इनके साथ ये एडजस्ट कर लेगी। और उसके बाद फिर रात हो गई थी इसका डेमो दिलवाते दिलवाते, तो फिर हम डिनर वगैरह बाहर करते हुए गए थे। मुझे कुछ खाने का मन नहीं था, बेटू के ऑलवेज़ हैं फ्रेंच फ्राइज़ फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं था। तो मैंने आज अपने लिए ये पफ़ मंगवाया था, आलू वाला पफ़ था प्लेन। मनीष पहले पनीर पफ़ बोल रहे थे बट मेरा मन नहीं था इतना हैवी खाने का, तो मैंने आलू वाला खा लिया था। आलू वाला भी वैसे कम हैवी नहीं होता, तो बस यही खाने का मन था तो मैंने ले लिया था। मनीष ने अपने लिए ऑर्डर करे थे
ऑलवेज़ उनको वही अच्छे लगते हैं, फ्राइड राइस। तो उसके साथ दो कोल्ड ड्रिंक थी, एक मनीष की थी और एक मैंने अपने लिए लिम्का मंगवाई थी। तो हमने बस यही खाया था डिनर में। और उसके बाद बेटू ने वहाँ से निकलते हुए गोले वाले को देखा तो उसने बोला मुझे गोला खाना है तो उसको वो बनवा करके दिया और उसके बाद फिर हम घर की तरफ निकल गए थे। ये देखो कितना इन्जॉय कर रही है अपना गोला। और उसके बाद फिर घर आई थी तो मेरे को फ़ोन आया था रास्ते में, फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर आया था मेरा, तो उनका रास्ते में फ़ोन आ गया था तो फटाफट हमने वहाँ से आ गए थे, वरना हम बेटू को खिला करके आते। तो मैं टिश्यू से इसको कवर करके घर आ गई थी ले करके, ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना लगे। हम घर के एकदम पास वाली मार्केट में थे जहाँ पे बेटू स्कूल जाती है और मोस्टली हम जाते रहते हैं। तो फ़्लिपकार्ट से मैंने एक टॉप ऑर्डर करा था तो वो मेरे को डिलीवर हो गया था। जैसे ही मैंने खोला तो कोई आ गया था तो मैं फिर गेट खोलने गई, उसके बाद दोबारा आकर के मैंने कंटिन्यू करा और मेरे बाल भी देखो कैसे हो गए और ये था कुछ इस टाइप का, मतलब प्लेन क्रॉप टॉप था ब्लैक कलर का स्ट्रिप्स में, बस इसके आगे की साइड थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन था। अभी मैं पास से आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे ही मेरे साथ मस्ती करने लग गई। इसको मैं उठाना चाह रही हूँ, उठ ही नहीं रही। और समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम कैमरा लगा देते हैं तो आउट ऑफ मेरी मुंडी ऊपर चली जाती है, तो वही हो गया था। मैं खड़ी हुई ना तो वो लेंथ मेरी ऊपर चलेगी, मैं दिखना बंद हो गई। तो ये प्लेन सा टॉप था, साइड में बस इसकी इस तरह का डिज़ाइन था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था पहनने में, सिंपल का सिंपल। और ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो बस यही था मेरा टॉप, इसको वापस मैं पैक करके रख दूँगी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।